नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। रात के 10 बज गए और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ वो शो है जहां आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं की हम पूरी पड़ताल करते हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर आप सिस्टम या सरकार की वजह से परेशान हैं तो आपकी आवाज हम बुलंद करें ताकि आपकी समस्या का आपको समाधान मिल सके। मकसद यही, हमारे इस प्रयास की वजह से सरकार और सिस्टम आम आदमी के प्रति संवेदनशील हो। आज घंटी बजाओ में हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसकी कीमत ये पूरा देश लंबे वक्त से चुका रहा है। बात जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की होगी। वैसे तो पिछले कुछ समय से सरकार इस समस्या के स्थायी इलाज में जुटी है, लेकिन इसकी वजह से आतंकियों में जबरदस्त बौखलाहट भी है और नतीजा ये कि वो टारगेट किलिंग करने लगे हैं। मामला अमरीन की हत्या का हो या राहुल भट्ट का, लगता यही है कि इस मोडस ऑपरेंडाई के जरिए आतंकी एक बार फिर दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। वैसे आतंक के इस माहौल के असली गुनहगार वो नजर आते हैं जो आतंकियों के हमदर्द हैं, जो दहशतगर्दों के प्रति नरम रवैया रखते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की वजह से ही जम्मू कश्मीर में आतंक इतने समय तक जिंदा रहा, फलता फूलता रहा। तो आप देखिए घंटी बजाओ की ये बड़ी रिपोर्ट। उसका खून बहा दिया। अमरीन का 10 साल का भतीजा फरहान बीच में आया तो उसे भी आतंकियों ने नहीं बख्शा। फरहान पूरी तरह घायल है। टीवी में काम करने वाली और सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने वाली लड़की अमरीन भट्ट का ये घर है और इसी जगह पे उसको निशाना बनाया गया। अमरीन भट्ट का परिवार कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में रहता है। वही चाडूरा जहां 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आतंकियों ने कुछ इसी तरह टारगेट बनाकर उनके ऑफिस में नाम पूछकर जान ले ली थी। सामने कश्मीरी पंडित की चिता जल रही है, वो भी 32 साल की। ये आगोश है। राहुल भट्ट की हत्या को करीब 15 दिन बीत चुके, लेकिन उनके परिवार का दर्द कम नहीं हुआ है। बुढ़ापे में बचा होता है सारा माँ बाप का, वही चला गया। अब क्या बोलूं। न ही उन कश्मीरी पंडितों का गुस्सा अब तक शांत हो पाया है जो राहुल भट्ट के लिए इंसाफ और घाटी में हर कश्मीरी पंडित के लिए सुरक्षा की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं। इस कश्मीर को खुद से जीत जाओ। कश्मीर हमारा है। इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये श्रीनगर के अंचार सौरा इलाके की तस्वीर है जहां 2 दिन पहले आतंकियों ने पुलिस के जवान सैफुल्लाह कादरी को मार दिया। सैफुल्लाह पर तब ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं जब वो अपनी 9 साल की बेटी सफा को ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे। मतलब कश्मीर में खून खराबा लगातार हो रहा है। आतंकी किसी को नहीं छोड़ रहे, ना बेटियों को, ना बच्चों को, ना कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरियों को, और ना ही उन जवानों को जो कश्मीर को देश के दुश्मनों से बचाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं और जो आतंक के खिलाफ जारी मुहिम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आतंकियों के इस खून खराबे के पीछे कश्मीर का वो बदलाव है जिसे आतंकी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका पचा नहीं पा रहे। वो बदलाव जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से कश्मीर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
और कश्मीर की इस बदलती तस्वीर में उस ऑपरेशन ऑल आउट ने भी बड़ी भूमिका निभाई है, जिसने घाटी में आतंक की कमर तोड़कर रख दी है। ये कुपवाड़ा जिले के जमागुंड की ताजा तस्वीरें हैं, जहां मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने काम तमाम कर दिया। कुपवाड़ा में मारे गए लश्कर के ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। घुसपैठ के बाद कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे, लेकिन इससे पहले ही जहन्नुम पहुंचा दिए गए। इससे एक दिन पहले बुधवार को बारामूला में जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ठिकाने लगा दिया। लेकिन बारामूला की इस मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए पुलिस के जवान अल्फाज मंसूर की भी शहादत हुई। मुझे क्यों नहीं लेकिन अल्फाज मंसूर जैसे वीर जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार आतंकियों का कश्मीर से नामो निशान मिटाने का ऑपरेशन अब और भी तेज हो गया है और बहुत जल्द वो आतंकी भी कब्र में दफन होने वाले हैं, जिन्होंने बडगाम में अमरीन जैसी होनहार बेटी की जान ली है और उसके 10 साल के भतीजे तक पर गोलियां चलाई। अमरीन की मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, तो बाकी परिजन भी किसी तरह अपने दर्द को संभाल पा रहे हैं। अमरीन कैसे आतंकवादियों की टारगेट किलिंग का शिकार हो गई, ये अब आपको एबीपी न्यूज रिपोर्टर आसिफ कुरैशी बताएंगे, जो बडगाम में अमरीन के घर तक पहुंचे। टीवी में काम करने वाली और सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने वाली लड़की अमरीन भट्ट का ये घर है और इसी जगह पे उसको निशाना बनाया गया। घर वालों का ये कहना है कि शाम के समय अमरीन यहीं पे मौजूद थी जब कुछ अज्ञात लोगों ने उसको नजदीक से गोली मारी। अमरीन ने यहां से बाग के अंदर जाने की कोशिश की, जहां पे उसको एक बार फिर गोली से निशाना बनाया गया, जो गोली उसको ना लगते हुए उसके बहन के लड़के यानी भतीजे को लगी थी, जो वो जख्मी हो गया था। चश्मदीद का कहना है कि कम से कम 2 या 3 लोग जो है इस जगह पे आए थे। ये जो इस गांव की जो सड़क है वो थोड़ी ऊंचाई पर है और वहां से कुछ सीढ़ियां चल के नीचे आना पड़ता है, जहां पे अमरीन का ये वो घर है। ठीक हम घर के सामने खड़े हैं जहां पे उसको गोली मारी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो हमलावर थे, जो उनमें से कुछ ऊपर वाली मेन सड़क पे रहे, जबकि 2 हमलावर जो है वो अंदर आए। यहाँ पे आके अमरीन को बोला गया कि बडगाम में कुछ शूटिंग का काम है वो करने के लिए आ जाए, लेकिन जैसे ही अमरीन बाहर आई उस पर नजदीक से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके कारण उसकी बाद में मृत्यु हो गई। अपना रोजी कमाती, पैसा कमाती थी, 2-4 पैसे कमाए, मैं भी कमाता था, मगर कभी नहीं आए। इसकी कैरेक्टर आप देखो, कहीं भी दूरदर्शन वालों ने इसका अवार्ड देखो, वीडियो देखो, इसका कभी कोई गलती नहीं आई, इसकी शिकायत नहीं आई। बेवजह उस पर गोलियां बरसाई, फर्स्ट टाइम आया वो गोली बरसाया। क्या किया था उस मासूम ने? उसकी उम्र क्या है थी? बडगाम के जिस चाडूरा में अमरीन की जान आतंकियों ने ले ली, उसी चाडूरा में कुछ दिन पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को आतंकियों ने मार डाला था। अमरीन और राहुल भट्ट दोनों की हत्या में जो बातें कॉमन हैं, वो है टारगेट किलिंग। और अमरीन और राहुल दोनों को ही हत्या से पहले धमकियां मिली थी। पुलिस का ये कहना है कि इस हमले के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा के मिलिटेंट्स का हाथ है। हालांकि लश्कर के छगन ग्रुप टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका ये कहना है कि उन्हीं ने ही इस हमले को अंजाम दिया और हमले से पहले अमरीन को वार्निंग भी दी गई थी। 15 दिन के भीतर चाडूरा में होने वाली ये दूसरी घटना है जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। कश्मीर में टारगेट किलिंग, आतंकियों का जान लेने का नया तरीका, या यूं कहें
क्या आतंकी संगठनों की बदली हुई रणनीति है? क्यों? इसका जवाब आपको मिले उससे पहले देखिए कश्मीर में इस साल अब तक कितने टारगेट अटैक आतंकियों की ओर से हो चुके हैं। 21 मार्च को पुलवामा में बिहार के प्रवासी मजदूर बिस्वजीत को गोली मारी गई। 3 अप्रैल को पुलवामा में पंजाब के 2 ड्राइवरों पर गोलियां बरसाई गईं। 4 अप्रैल को पुलवामा में ही 2 प्रवासी लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। 4 अप्रैल को ही शोपियां में दुकानदार सोनू कुमार आतंकी हमले में बाल बाल बचे। 13 अप्रैल को कुलगाम में कश्मीरी राजपूत सतीश सिंह की हत्या की गई। 18 अप्रैल को पुलवामा में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर दी गई। 7 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार की आतंकियों ने जान ली। 12 मई को बडगाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की बेरहमी से हत्या की गई। 17 मई को बारामूला में शराब दुकान पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंककर रंजीत सिंह को मार दिया। 24 मई को श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी को मार दिया गया। और घाटी में बचे खुचे आतंकियों की ऐसी करतूतों पर कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार देशवासियों से ये वादा करते हैं। आज टेररिस्ट ने मानवता के सारे हद को पार कर दिया। उस छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी उसको नहीं छोड़ा, उस पर भी फाइट किया। वो भी जख्मी हो बेचारी, अभी हॉस्पिटल में है, स्टेबल है, ठीक है। और मैं अपने पुलिस के सारे जवानों से को आश्वासन देता हूँ जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व है उसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब तक यहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट रहेंगे तब तक हमारे लड़के भी एक्टिव होते रहते हैं। वादा देशवासियों से ये भी है कि जल्द ही उन आतंकियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा जिन्होंने बडगाम में भट्ट परिवार की बेटी अमरीन की जान ले ली और उनके 10 साल के मासूम भतीजे पर भी गोली चलाने से नहीं चूके। अब यहाँ कश्मीर में आतंकियों के ऐसे टारगेट अटैक और किलिंग के पीछे की वजह को रिटायर्ड कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट संजीव कुमार सामने लाते हैं। जितने एनकाउंटर्स हुए हैं पिछले 4 से 6 महीने में और आतंकी मारे गए हैं, ये अपने आप में ही एक टाइप का रिकॉर्ड है। इसलिए ये आतंकी बौखला गए हैं और इनका टारगेट सॉफ्ट टारगेट्स बन गए हैं, जैसे कि निहत्था पुलिसमैन, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो कश्मीरी पंडित्स हैं, जो वहाँ पे अपनी नौकरी करने आए हैं उस एरिया के अंदर, ये एक सॉफ्ट टारगेट है। इनका एक ही मकसद रहता है टेररिस्ट का कि किल 1 टू स्केयर थाउजेंड्स, और ये वही कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये अपने इन मंसूबों में फेल हो जाएंगे। अभी कश्मीर वैली वो नहीं रही जो कि पहले थी। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।